दोस्तों ना पूछे कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक राशिफल नहीं बल्कि एक खुशखबरी का पैगाम है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के दिसंबर महीने के उस सप्ताह की जिसका इंतजार शायद आप लंबे समय से कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक के समय की। यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह ग्रहों की चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपकी झोली खुशियों और लाभ से भरने वाली है। आज हम एक एक दिन और एक एक ग्रह का विश्लेषण करेंगे, तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सप्ताह का अंत वीकेंड आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपके आने वाले 7 दिन टिके हुए हैं। दोस्तों, आम तौर पर हम सिर्फ चंद्रमा को देखते हैं जो हर सवा 2 दिन में बदल जाता है, लेकिन यह सप्ताह बहुत खास है। इस सप्ताह कुंभ वालों के जीवन में लाभ के द्वार खुलने वाले हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य और शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य, शुक्र और बुध आपके 10वें भाव में होंगे, जो कर्म का स्थान है। लेकिन 16 दिसंबर को एक बड़ा परिवर्तन होगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके ठीक बाद 20 दिसंबर को भोग विलास और वैभव के स्वामी शुक्र भी धन राशि में चले जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए। धनु राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव पर पड़ती है, जिसे हम लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। वहां मंगल देव पहले से ही डटे हुए हैं। और जब सप्ताह का अंत होगा, यानी 19 तारीख की रात से चंद्रमा भी वहां पहुंच जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, आपके लाभ भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल और चंद्रमा, चार चार ग्रहों का एक साथ होना, यह एक महाराजयोग बना रहा है। इसे हम ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग कहते हैं, और वो भी लाभ स्थान में। इसका सीधा मतलब है कि यह सप्ताह, विशेषकर इसका दूसरा भाग, आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करने वाला है। आपकी राशि के लाभ भाव पर रंग बिरंगा मेला आपके जीवन में भी रंग भरेगा। बाकी ग्रहों की बात करें तो राहु आपकी राशि पर ही संचार कर रहे हैं, आपके मस्तक पर बैठे हैं, जो आपको दुनिया से अलग सोचने की शक्ति दे रहे हैं। शनिदेव जो आपके राशि स्वामी है, वो धन भाव यानी मीन राशि में बैठकर आपकी सेविंग में उतार चढ़ाव पैदा कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति 5वें भाव मिथुन राशि में है, जो ज्ञान और संतान के लिए शुभ है। और केतु 7वें भाव सिंह राशि में बैठकर रिश्तों में थोड़ी खटास दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंच सज चुका है। अब देखते हैं यह आपके जीवन में क्या रंग लाएगा। विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं करियर और आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, यह सप्ताह करियर के लिहाज से गोल्डन वीक कहा जा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और बुध 10वें भाव में होंगे, जो कार्य क्षेत्र में आपके दबदबे को कायम करेंगे। बुद्धि बल में वृद्धि होगी। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो 16 दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव 11वें भाव में चले जाएंगे, तो आपके बॉस या उच्च अधिकारियों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह किसी लॉटरी से कम नहीं है। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र भी लाभ भाव में मंगल और सूर्य के साथ मिल जाएंगे, तो आपके बिजनेस में अचानक उछाल देखने को मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापिस आने के प्रबल योग हैं। अगर आप कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, तो
सप्ताह का अंत इसके लिए सबसे शुभ है। शनिदेव धन भाव में है, इसलिए जो पैसा आएगा वो टिकेगा भी। आप इस सप्ताह भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा और संतान के संबंध में। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 5वें भाव पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति अत्यधिक शुभ है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और सफलता का है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 16 तारीख के बाद सूर्यदेव का लाभ भाव में प्रवेश और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी बुद्धि और तेज हो जाएगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय आशाजनक है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। बात करें स्वास्थ्य की तो आपकी राशि में राहु का होना कई बार मानसिक भ्रम या बेचैनी देता है। आप भविष्य को लेकर थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन 16 दिसंबर को जब सूर्यदेव 11वें भाव में आएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार हो जाएगी। सूर्यदेव आरोग्य कारक है, इसलिए लाभ भाव पर सूर्यदेव का संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो उसमें भी सुधार होगा। आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। बस एक सलाह है, जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं, जोश के साथ होश भी बनाए रखें। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। यहाँ थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। 7वें भाव में केतु का होना दाम्पत्य जीवन में कुछ डिटैचमेंट या दूरी पैदा कर सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपके लगन और नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो स्थिति को बिगड़ने नहीं देगी। दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्यदेव का भी लाभ भाव में प्रवेश जीवन साथी के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगा। प्रेमियों के लिए 5वें भाव के गुरु बहुत अच्छा समय दिखा रहे हैं, और जब सप्ताह के अंत में शुक्र भी लाभ भाव में चले जाएंगे तो आपकी लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी पार्टी या समारोह में जा सकते हैं। नए रिश्ते जुड़ने के भी योग बन रहे हैं। भाग्य तो प्रेमियों के साथ साथ चलेगा। प्रेमियों को भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपके हर दिन का मूड तय करती है, यानी चंद्रमा की चाल पर। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। मूड इसी चाल पर निर्भर करता है। तो चलिए पूरे सप्ताह को चंद्रमा की नजर से डिकोड करते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 15 दिसंबर सोमवार से। इस दिन चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत ही भाग्य के साथ हो रही है। सोमवार और मंगलवार का आधा दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। नवम भाव धर्म और यात्रा का है। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। अगर आप किसी लंबी यात्रा की योजना बना रहे थे तो वो इस समय सफल होगी। पिता या किसी गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मन शांत और प्रसन्न रहेगा। आप बड़े फैसले लेने में सक्षम होंगे। चंद्रमा से पहले सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव लाभ भाव में प्रवेश कर मित्र ग्रह मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। यह स्थिति मित्रों के सहयोग में वृद्धि करेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अत्यधिक उत्तम रहेगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 17 दिसंबर बुधवार की सुबह 10:26 पर चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जानिए आपकी राशि के 10वें भाव में। बुधवार की दोपहर से लेकर शुक्रवार की रात तक का यह समय पूरी तरह से एक्शन का रहेगा। 10वां भाव कर्म से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ चंद्रमा के आने से आप अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाएंगे। वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप इसे इंजॉय करेंगे। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। यह समय आलस छोड़कर काम में जुटने का है। जो लोग नौकरी की तलाश में है उन्हें इन 2.5 दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है।
बस अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। फिर आता है इस सप्ताह का सबसे धमाकेदार हिस्सा। 19 दिसंबर की रात के 10:50 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि के 11वें भाव में। तो शुक्र भी क्यों पीछे रहे, 20 दिसंबर को शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया, यही वो समय है जब मैजिक होगा। वीकेंड में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र लाभ भाव में मिल जाएंगे। इस भाव पर शत्रु ग्रह हो या अस्त ग्रह, वह भी लाभ प्रदान करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वीकेंड का समय आपके लिए उत्सव जैसा रहेगा। 11वां भाव लाभ भाव बड़े भाई बहन और सोशल सर्कल का है। इन 2 दिनों में आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी करने या बाहर घूमने का प्रोग्राम बनेगा। आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत मजबूत होगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यह समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने का है। आप महसूस करेंगे कि सारी क़यामत आपकी मदद कर रही है। महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होगा। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे सप्ताह को एक लाइन में समेटूं तो यह सप्ताह आपके लिए इच्छा पूर्ति का सप्ताह है। शुरुआत भाग्य के साथ, मध्य भाग कर्म के साथ और अंत भारी लाभ के साथ हो रहा है। बस केतु के कारणवश दाम्पत्य जीवन में थोड़ी शांति बनाए रखें। बाकी सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। जाते जाते एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय। शनि आपके राशि स्वामी है और इस सप्ताह लाभ आप इतना सक्रिय है, तो इस सप्ताह आप शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और अगर संभव हो तो पक्षियों को दाना डालें। इससे राहु शांत रहेंगे और आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके आने वाले 7 दिनों को बेहतरीन बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला समय आप पहले से जान सकें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।